हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये चैप्टर हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ समझेंगे ताकि एग्जाम के टाइम आपको अलग से रट्टा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो चैप्टर का नाम ही हमें एक हिंट देता है विच इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब वो सब कुछ जो हमारे आसपास मौजूद है या हमारी सराउंडिंग्स में मौजूद है। जब हम अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, देन फूड जो हम खाते हैं, देन स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, यहाँ तक कि प्लांट्स और एनिमल्स, और पानी की एक छोटी सी बूंद या सैंड का एक टाइनी पार्टिकल। ये सब चीज़ें दिखने में बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग इन सब में एक चीज़ कॉमन है। साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग, सब एक ही बेसिक टाइप के मटेरियल या धातु से बनी हुई हैं। और इस बेसिक मटेरियल को साइंटिस्ट ने एक नाम दिया विच इज़ मैटर। इसलिए जब एनसीईआरटी कहती है दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड एज मैटर, तो इसका मतलब ये है कि जो एयर है वो भी मैटर है, फूड है वो भी मैटर है, स्टोन्स है वो भी मैटर है, एंड इवन प्लांट्स और एनिमल्स वो सब भी मैटर है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, साइंटिस्ट ने ये कैसे डिसाइड किया कि ये सब चीज़ें मैटर है? मतलब कोई चीज़ मैटर है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए साइंटिस्ट ने मैटर की एक साइंटिफिक डेफिनेशन दी विच इज़ मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। इसका मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है या स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं। जब हम अपनी सराउंडिंग्स को इस डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं तो एयर भी क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका भी मास होता है। पानी भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका भी मास होता है। इवन जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सब भी स्पेस भी लेते हैं और उनका भी मास होता है। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी सराउंडिंग्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैटर हैं बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ मैटर। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक नेचुरल डाउट आ सकता है, अगर ये सब कुछ मैटर है तो हम ये क्यों कहते हैं कि टेबल वुड से बनी है या कार मेटल से बनी है, बॉटल ग्लास या प्लास्टिक से बनी है? यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। मैटर कोई स्पेसिफिक चीज़ का नाम नहीं है, मैटर एक ब्रॉड साइंटिफिक टर्म या कैटेगरी है। जैसे स्टूडेंट्स एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंदर क्लास 9, क्लास 10, साइंस के स्टूडेंट, आर्ट्स के स्टूडेंट्स, ये सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग टाइप्स हैं। बिल्कुल वैसे ही मैटर एक ब्रॉड साइंटिफिक टर्म है या फिर एक ब्रॉड कैटेगरी है, और उस कैटेगरी के अंदर आते हैं मेटल, वुड, ग्लास, प्लास्टिक, वाटर, एयर। तो जब साइंटिस्ट मैटर को और डिटेल में स्टडी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर मैटर सेम तरीके से बिहेव नहीं करता। किसी की हार्डनेस ज़्यादा होती है, किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, किसी का कलर अलग होता है, किसी का केमिकल रिएक्शन अलग होता है। इन डिफरेंसेस की वजह से मैटर को अलग अलग मटेरियल्स के नाम दिए जाते हैं। तो मैटर एक ब्रॉड साइंटिफिक आइडिया है और मेटल, वुड, ग्लास जैसे मटेरियल्स उसी मैटर के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि मैटर क्या होता है तो अब ये देखते हैं कि मैटर को डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कैसे क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले बात करते हैं अर्ली इंडियन फिलोसफर्स की। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स ने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स के रूप में क्लासिफाई किया था, जिसे हम पंच तत्व कहते थे। और ये पंच तत्व थे एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्काई। उनका मानना था कि दुनिया में जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। और इसी तरह जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स थे उनका भी मैटर पे सिमिलर क्लासिफिकेशन था। उन्होंने भी माना कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं कुछ बेसिक एलिमेंट से बनी हुई हैं, बस एलिमेंट्स के नाम और कॉन्सेप्ट थोड़े अलग थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई और एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन पॉसिबल हुए, मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासिफाई करने का एक साइंटिफिक तरीका निकाला। आज के टाइम में साइंटिस्ट मैटर को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। मतलब कि चीज़ का कलर, शेप, स्टेट, रिएक्टिविटी और बिहेवियर देख के डिसाइड किया जाता है कि वो किस टाइप का मैटर है। तो समरी ये है कि पहले मैटर को बेसिक एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझा जाता था और आज मैटर को साइंटिफिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे समझा जाता है। और ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।